बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। हार्मस 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 स्टेट ऑफ हार्मस। भाई हार्मस को छोड़ दें, यहाँ पे आ जाएं। हार्मस को छोड़ के यहाँ पे आ जाएं स्टेट ऑफ मलाका की तरफ। जी, अमेरिका ने, ट्रंप ने सोचा, ट्रंप ने देखा कि भाई यहाँ कुछ भी नहीं है, हार्मस में कुछ भी नहीं है, असल खजाना तो यहाँ छुपा हुआ है मलाका स्टेट में। अमेरिका और इंडोनेशिया ने एक डिफेंस अग्रीमेंट साइन किया है और उस डिफेंस पैक्ट को लेकर, डिफेंस के उस डील को लेकर जो असल मकसद है यूएस का, ट्रंप का, वो है ये पानी को, मलाका स्ट्रेट को ब्लॉक करना, इसको बंद करना है, इस पर अपना कंट्रोल हासिल करना। और इंडोनेशिया जो है किस तरह फॉलो कर रहा है हेजिंग स्ट्रेटेजी को, इसको समझते हैं। इसके अलावा मलाका डिलेमा जो 2003 में चाइना ने प्रोडक्शन किया था, वो किस तरह सही साबित हो रहा है, इसको समझते हैं। और किस तरह इस इंडोनेशिया यूएस के डिफेंस पैक्ट ने, किस तरह मलाका डिलेमा ने सीपे का जो स्कोप है इसको इंक्रीज कर दिया। तो आज का हमारा ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इस पर बात करते हैं, इसको समझते हैं। मलाका स्ट्रेट, ये है मलाका स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ मलाका। यहां से बिल्कुल दिस वाटर बॉडी इट कनेक्ट्स साउथ चाइना सीज के जो है ईस्टर्न साइड में ये जो वाटर है, ये है पैसिफिक ओशन का हिस्सा। इट इज द पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। अगर सवाल हो ओशन को लेकर तो वो है पैसिफिक ओशन, और सी है साउथ चाइना सी। इसके वेस्ट में है यहां पर अंडमान सी। अंडमान सी इज द पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। दोनों को आपस में ये करता है कनेक्ट, मलाका स्ट्रेट। ठीक है जी। इट सेपरेट्स मलेशिया फ्रॉम इंडोनेशिया। साउथ में इंडोनेशिया है और नॉर्थ में क्या है, मलेशिया है। लेकिन रिमेंबर, ये है पेनिनसुला मलेशिया का, पेनिनसुला नोन एज मलाया पेनिनसुला ऑफ मलेशिया, और ये जजीरा है, आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया नोन एज सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। दोनों को ये सेपरेट करता है। ठीक है जी। और यहां से जो है आगे फिर ये है जावा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, और ये बोर्नियो कालीमंतन कहलाएगा। ये जो स्टेट ऑफ मलाका है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक, मलाका स्ट्रेट, वो 800 से लेकर 950 किलोमीटर्स तक आसपास ये इसका लेंथ है मलाका स्ट्रेट का। और ये कितना वाइड है, जिसका विड्थ है, अब यहां से कुछ वाइड ज्यादा है, वेस्टर्न साइड से कुछ यहां से वाइड ज्यादा है, और फिर यहां तक आकर काफी ये नेरो, 65 से लेकर 250 किलोमीटर्स इसका जो है विड्थ है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है, यहां पर ये सिंगापुर और जो है साउथ में यहां पर जो है इंडोनेशिया है ये, तो यहां से काफी नेरो हो जाता है, 2.8 किलोमीटर्स इसका यहां पर ये विड्थ है। तो आज हम बात करेंगे इस मलाका स्ट्रेट को लेकर। ठीक है जी। और यूएस का जो डिफेंस अग्रीमेंट हुआ विथ इंडोनेशिया, उस चीज को लेकर जो इंपॉर्टेंस है मलाका स्ट्रेट का, ये मलाका स्ट्रेट, इट्स इंपॉर्टेंस, यहां से दुनिया का कोई 30 to 40% ट्रेड होता है। चाइना या जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, यहां से जो हैं टुवर्ड्स इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका है, मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, फिर जो है वह यूरोप। तो ये जो वाटर बॉडी है, यहां से जो है ट्रेड, दुनिया का वर्ल्ड ट्रेड का 30 to 40% थ्रू दिस मलाका स्ट्रेट। ठीक है जी। इसके अलावा जो चाइना का ट्रेड है, 70 to 80% जो चीन का ट्रेड है वो यहां से होता है। चाइना का जो ट्रेड है यहां पर चीन का है शंघाई सी पोर्ट, यहां कुछ, यहां पर हांगकांग है, मकाओ है। तो फिर यहां साउथ चाइना सी, मलाका स्ट्रेट, फिर इस तरह चाहे वो इंडिया है, पाकिस्तान है, मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, अफ्रीका हो, यूरोपियन कंट्रीज। तो चाइना का 70 to 80% जो ट्रेड है वो यहां से थ्रू मलाका स्ट्रेट, ठीक है जी, यहां से क्रॉस करता है। और चीन का 80% जो ऑयल चीन इंपोर्ट करता है, चाहे वो गल्फ स्टेट से, किसी और कंट्री से, तो वो भी यहां से होकर जाता है टुवर्ड्स चाइना।
तो चीन के लिए 80% चीन का जो ऑयल का इंपोर्ट वो भी ट्रेड यहां से किया जाता है। तो काफी इसकी इंपॉर्टेंस है मलाका स्ट्रेट को लेकर। यहां पर जो है अमेरिका और इंडोनेशिया ने ये डिफेंस पैक्ट साइन किया है 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल 2026 डिफेंस अग्रीमेंट साइन बिटवीन द यूएस एंड इंडोनेशिया। और यहां पर जो है अमेरिका आकर इंडोनेशिया के अंदर जो एयर बेसेस हैं, नेवल बेसेस हैं, मिलिट्री के ड्रिल्स, इन सब कुछ अलाउ है यूएस को यहां इन द इंडोनेशियन आइलैंड्स। बहुत बड़ा डिफेंस का अग्रीमेंट साइन किया है अमेरिका ने विथ इंडोनेशिया। यहां से आ गया यहां इंडोनेशिया। इसका मकसद क्या है? जस्ट टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन द साउथ चाइना सी और इन दिस इंडो पैसिफिक रीजन। और यहां तो अभी आ रहा है अमेरिका इन इंडोनेशिया, लेकिन इससे पहले अमेरिका मौजूद था इन द इंडियन ओशन। ये है डिगो गार्शिया, यहां भी पहले अमेरिका का प्रेजेंट। ठीक है जी। ये आर्कीपेलागो है, चगोस आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो मींस द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, ये कहां पर है? बिल्कुल यहां पर। अब यहां का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल आइलैंड वो है दिस वन, वो ये वाला है, डिगो गार्शिया इसका नाम है, दिस आइलैंड। ठीक है जी। अब यहां पर जो है ये कहां पर है? बिल्कुल यहां पर, मालदीव के बिल्कुल साउथ में है ये। ठीक है, यहां पर ये मिलिट्री बेस है। दिस आर्कीपेलागो चगोस इज कंट्रोल्ड बाय द यूके। ये कब्जा है, कंट्रोल है यूके का, और क्लेम करता है ये कंट्री मॉरिशस के इट्स माय पार्ट। ठीक है जी। फिर यहां पर जो है काफी अरसा उसके बाद जो है 22 मई 2025 को अग्रीमेंट साइन किया यूके ने, क्योंकि आईसीसी ने वर्डिक्शन दिए थे कि दिस आर्कीपेलागो बिलोंग्स टू मॉरिशस, और यूके जो है जल्दी इसको खाली करे। ठीक है, और ये 2025 को अग्रीमेंट साइन किया गया था और 26 को ये हैंड ओवर करना था। लेकिन यहां प्रॉब्लम है ये जजीरा डिगो गार्शिया, जहां पर ये नेवल बेस है, मिलिट्री का बेस है, कंबाइनली यूज्ड बाय द यूएसए एंड द यूके। अब ट्रंप ने कहा यूके को कि नहीं, यहां पर ईरान जो है हमारा जंग चल रहा है, और यहां टू काउंटर चाइना, तो ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है यहां हमारा प्रेजेंस लाजमी होना चाहिए। तो ये जो जजीरा है डिगो गार्शिया, ये वापस नहीं करेंगे मॉरिशस को। तो अब इसको जो है स्टे किया यहां पे यूके ने। तो पहले से यहां पर अमेरिका जो है मौजूद, और अभी आ गया वो इंडोनेशिया के अंदर। उसके अलावा ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है, यहां जो चीन का इन्फ्लुएंस है, ठीक है जी, उसको काउंटर करने के लिए यहां पर अमेरिका ने क्या किया? 2007 की बात है, क्वाड बनाया, QUAD, कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी डायलॉग। 2007 को बना और 8 को ऑलमोस्ट ये एक्टिव नहीं था। उसके बाद आफ्टर 1 ईयर ऑलमोस्ट डेड हो गया। इसको दोबारा जो है रीन्यू किया गया 2017 में। यहां पे 4 कंट्रीज हैं। यहां पर जो है यूएस है, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ये जापान है, ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये अमेरिका, ये यूएस। तो इन चारों कंट्रीज का क्वाड का ये मकसद कि यहां जो साउथ चाइना सी है, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, यहां पे हम किस तरह काउंटर करें चाइना के इन्फ्लुएंस को, जो चीन का ग्रोइंग राइजिंग इन्फ्लुएंस है उसको किस तरह काउंटर किया जाए, सिर्फ इसका ये मकसद। ठीक है जी, क्वाड का। अच्छा, उसके अलावा बनाया गया यहां पर 2021 की बात है, ऑकस, AUKUS, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। ठीक है, ये 3 कंट्रीज यहां पर हैं। खुद यहां पे अमेरिका अभी यूके लेकर आया, यहां पे ऑस्ट्रेलिया भी है। तो यूके और यूएस ने कहा ऑस्ट्रेलिया को कि आपको हम करेंगे वेपनाइज, और आप एक्शन लें अगेंस्ट चाइना। चीन को किस तरह हम यहां पे काउंटर करें? तो पहले यहां पर जो है अमेरिका ने क्वाड बनाया, आकस बनाया। यहां पहले अमेरिका जो है मौजूद है इंडिगो गार्शिया, उसके बावजूद भी यहां पे अभी आ गया है कहां पर? इन इंडोनेशिया। उसका एक ही मकसद वो ये है कि हाउ टू ब्लॉक, हाउ टू कंट्रोल द स्ट्रेट ऑफ मलाका, जो कि चीन के लिए बहुत ही वाइटल है। ठीक है, उसके अलावा यहां जो साउथ चाइना सी है, यहां पर पहले से ही जो है काफी इश्यूज हैं। यह है 9 डैश लाइन,
ये इस तरह, इट इज 9 डैश लाइन, लेकिन चीन ने इसको यहां पे 10 डैश लाइन कर दिया है। ठीक है जी, 10 डैश लाइन। चीन ने अपना न्यू मैप रिलीज किया है यहां पर। तो ये जो साउथ चाइना सी है यहां पे ऑलमोस्ट कंट्रोल है चाइना का। ठीक है जी, ये पैरासल आइलैंड्स हैं, स्प्रेटली आइलैंड्स हैं, उसके अलावा जो है स्क्वायर बर्फ शोल हैं, जहां जो है वो क्लेम है फिलिपाइनीज का भी। तो यहाँ पहले से चीन का इन्फ्लुएंस है। और ये जो कंट्रीज हैं, चाहे वो फिलिपाइनीज, ब्रुनाई, ये जो है मलेशिया, ये वियतनाम, इनका जो है ये क्लेम है, ये दावा है, इवन ताइवान भी यहाँ पे काफी एक्टिव है कि चीन ने यहाँ पे इलीगली कब्जे किए इन द साउथ चाइना सी। और अमेरिका ने बार बार सपोर्ट किया है फिलिपाइनीज को अगेंस्ट चाइना। ये हम बहुत सुनेंगे आपके फिलिपाइनीज और चीन के जो नेवल फोर्सेस हैं उनके बीच में यहाँ पर क्लेश हो गया। ठीक है, और काफी चीन का यहाँ पे जो है नेवी एक्टिव रहता है। तो पहले अमेरिका ने सपोर्ट किया फिलिपाइनीज को, क्वाड बनाया, आकस बनाया, और अब यहां पे आ गया तो सपोर्ट इंडोनेशिया। उसका मकसद एक ही है, ये जो वाटर है अभी चीन का जो लाजमी है, चीन के लिए वाइटल है, इसको ब्लॉक करना है। ठीक है जी, ये एक ही रास्ता ढूंढा है अमेरिका ने। अब यहां पे देखा जाए तो इंडोनेशिया ने ये अग्रीमेंट किस तरह साइन किया है। इंडोनेशिया ने आखिर ये अग्रीमेंट क्यों, कैसे साइन किया, कैसे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो इंडोनेशिया है वह तारीखी लिहाज से काफी न्यूट्रल कंट्री रहा है। फेमस यहां पर है बंदंग कॉन्फ्रेंस ऑफ 1955। ये बंदंग सिटी है इन जावा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, जहां 55 ये कोल्ड वार का दौर है। तो तकरीबन जो है एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड ने यहां पर जो है डिस्कस किया कि ये जो जंग है कोल्ड वार बिटवीन दी यूएस एंड यूएसएसआर, हमें न्यूट्रल रहना है। फिर इसके बाद क्या होता है कि नन अलाइंड मूवमेंट बन जाता है, नेम, इन 1961 इन फार्मर यूगोस्लाविया। और यहाँ पे जो हैं डॉक्टर अहमद सुकार्नो, उसका बहुत बड़ा रोल है नेम को बनाने के लिए। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू है, जमाल अब्दुल नासिर है, मार्शल टेटू है। ठीक है जी, तो काफ़ी जो हिस्ट्री है इंडोनेशिया का, तो काफ़ी आप रहे पहले न्यूट्रल, और अभी जो है आपने यहाँ पे डिफेंस पैक्ट साइन किया विद द यूएसए, और यहाँ अभी आप बुला रहे हैं अमेरिका को। इसका वजह क्या, तो ये कहा इंडोनेशिया ने कि आई एम फॉलोइंग द हेजिंग स्ट्रेटेजी। ये टर्म ना आईआर में बहुत यूज किया जाता है, आईआर के अंदर हेजिंग स्ट्रेटेजी। इसका मतलब यह है अगर दो राइवल कंट्रीज आपस में हैं, चाइना का राइवल अमेरिका यूएसए, तो अगर इंडोनेशिया ने ये डिफेंस पैक्ट साइन किया विद द यूएसए, इट डज नॉट मीन कि इट इज नाउ एंटी चाइना, कि भाई नहीं, मैंने खुद को स्ट्रांग करने के लिए ये डिफेंस पैक्ट साइन किया विद द यूएसए, अब मैं जो है कोई भी एक्शन नहीं लूंगा अगेंस्ट चाइना। मुझे न्यूट्रल रहना है, मुझे फ्रेंडली रहना है, चाहे वो अमेरिका चाहे वो चाइना। तो दैट स्ट्रेटेजी टू रिमेन न्यूट्रल, टू मेंटेन बैलेंस इन रिलेशंस इज नोन एज हेजिंग स्ट्रेटेजी। अब ये करना है इंडोनेशिया का, लेकिन देखते हैं कि किस तरह जो है वो अमेरिका यूज करता है इस अग्रीमेंट को, इस पैक्ट को। कैसे अमेरिका ब्लॉक करता है यहाँ पे मलाका स्ट्रेट को, किस तरह काउंटर करता है यहाँ पे जो है अमेरिका यहाँ बैठकर चाइना को। ठीक है जी, जो कि अल्टीमेट ये ऑब्जेक्ट है ट्रंप का, यानी कि अमेरिका का। वेल, ये फेमस टर्म आईआर के अंदर, करंट अफेयर्स के अंदर आप बहुत सुनेंगे, खास तौर पे जब बात हो चाइना की, जब बात हो साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन की, जब बात हो मलाका स्ट्रेट की, और जब बात हो हमारे सीपे की। यह है मलाका डिलेमा। मलाका डिलेमा, जो हमने कहा कि चीन का 70 to 80% ट्रेड यहां से होता है थ्रू मलाका स्ट्रेट, यहां से गुजरता है वो, यहां से आकर यहां से क्रॉस करता है। चीन का ऑलमोस्ट 80% ट्रेड यहां से होता है, और 80% जो चीन का ऑयल इंपोर्ट वो भी यहां से होकर मिडिल ईस्ट कंट्री से फिर यहां से आएगा टुवर्ड्स चाइना। ठीक है जी, तो चीन के लिए काफी ये स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए ये कहा था 2003 में चीन के उस वक्त के सदर हो जुनताओ ने, 2003 की बात है ये टर्म यूज किया अपने, मलाका डिलेमा।
ये इसलिए आपने कहा कि यहां पर है वल्नरेबिलिटी। ये जो स्टेट ऑफ मलाका है, अब यहां इसके बिल्कुल जो है वेस्टर्न साइड में यहां पर है इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो कभी भी इन द फ्यूचर चाहे वो इंडिया या वो अमेरिका यहां इसको ब्लॉक कर सकते हैं। जब ये ब्लॉक किया जाएगा तो हमारा ये ट्रेड कैसे होगा? तो हमारे लिए काफी खतरा है, काफी डेंजर है। नाउ वी मस्ट हैव इट्स अल्टरनेट। तो जो यहां पर चीन के लिए वल्नरेबिलिटी है, दैट फिनोमेना इज नोन एज मलाका डिलेमा, कि कभी भी जो है यहां पर इसको अमेरिका और इंडिया ब्लॉक कर सकते हैं। फिर ये चाइना के लिए ट्रेड को लेकर बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। ठीक है जी, दैट फिनोमेना इज नोन एज मलाका डिलेमा, कि हमें चाहिए अभी इसका अल्टरनेट, वरना हमें आगे बहुत लॉस होगा, नुकसान पहुंचेगा। ठीक है जी, तो ये होगा यहां से ब्लॉक बाय द यूएस और बाय इंडिया। ठीक है, अब क्या होता है ये सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। पाकिस्तान चीन के लिए देखिए, चाइना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चीन ने हमें सपोर्ट किया है डिफेंस को लेकर हर लिहाज से भी। ठीक है जी, लेकिन जितना चाइना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उससे कई गुना ज्यादा हम इंपॉर्टेंट हैं चीन के लिए। अब यहां पर जो है चीन ने साइन किया, शुरू किया सीपेको, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है जी, यहां से यहां काशगर, यहां से यहां हमारा गवादर तक। अब चीन को चाहिए रास्ता टुवर्ड्स अरेबियन सी, टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। इसका मतलब यह है अगर फ्यूचर में अगर यहां से इसको ब्लॉक करते हैं अमेरिका या इंडिया या कोई और कंट्री, चाइना के लिए अगर ये ब्लॉक किया जाता है, तो फिर चीन जो है यहां से किस तरह, ये एक तो लेंदी रूट है और काफी इनसिक्योर रूट भी है ये। ठीक है, तो इसका अल्टरनेट भी चाहिए ना चाइना को, तो उसके लिए ये हमारा सीपेक, जो कि एक ऑलमोस्ट एक अल्टरनेट है, काफी शॉर्ट रूट भी है और काफी सिक्योर भी है। यहां कोई थ्रेट भी नहीं है, यहां पर थ्रेट है। क्लियर? तो अभी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ चुका है हमारे सीपेक का, बिकॉज ऑफ इंडोनेशिया यूएस डिफेंस डील, बिकॉज ऑफ मलाका डिलेमा। इसके अलावा जो है चीन ने साइन किया विथ म्यांमार, विथ बर्मा, ये वाला अग्रीमेंट, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर CMEC। देखिए जरा, यहां से शुरू है म्यांमार से यहां पे इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो चीन ने 2 अग्रीमेंट साइन किए हैं एज अल्टरनेट ऑफ मलाका स्ट्रेट। एक यहां सीपेक हमारे साथ, फिर यहां से जो है विथ बर्मा, विथ म्यांमार। 2 अल्टरनेट रास्ते चीन के पास अभी मौजूद हैं। अगर फ्यूचर में मलाका जो डिलेमा है रियलिटी हो जाए, अगर यहां पे यूएस जो है इसको ब्लॉक कर सकता है चीन के लिए, तो अल्टीमेटली चाइना विल यूज सीपेक एंड CMEC। ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट हुआ यूएस का इंडोनेशिया के साथ जो डिफेंस डील है, इसने सच साबित कर दिया है मलाका डिलेमा को। और जो हमारा सीपेक है, इसका जो है जो इसकी इंपॉर्टेंस अहमियत है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इन द एंड आई विल टेल यू, हमारे पास आज आप लोगों के लिए है, आज नहीं बल्कि डेली करंट अफेयर्स का एक ऑफर, एक जो है एक कोर्स, जहां हम कवर करते हैं 1 लाइन में 20 वर्ल्ड अफेयर्स और डेवलपमेंट्स। इसमें है नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, जो कि आपको PDF और रिकॉर्डेड लेक्चर्स के सूरत में हम प्रोवाइड करते हैं डेली। ये CSS के लिए, CCE, PMS, MOT, लेट, SSB, कोई भी आपका टेस्ट है, आपका एग्जाम है, चाहे डिस्क्रिप्टिव, चाहे MCQs, चाहे इंटरव्यू, या अगर आप ऐसे कवर करना चाहते हैं करंट अफेयर्स को, IR को, हमें ज्वाइन करें। हमने फीस बहुत कम रखा है, बहुत कम, सिर्फ और सिर्फ 500 पूरे महीने का फीस है। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो ये है हमारा आज का लेक्चर। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।